मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोग को बिहार के नक्शा याद करने का पूरा ट्रिक बताएंगे और 1 मिनट के अंदर आप इसको याद कर पाएंगे। तो देखिएगा, जैसे पश्चिमी चंपारण से शुरू करेंगे। इधर जो जिला की संख्या है 7 ठो है, तो ये पहले 7 ठो पहले हम याद करेंगे। पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, शिवहर एक ही में आ जाता है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज के बाद आएंगे पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। बांका के बाद आएंगे जमुई, जमुई के बाद आएंगे नवादा, नवादा के बाद गया, गया के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद रोहतास, रोहतास के बाद कैमूर, कैमूर के बाद आएंगे बक्सर, बक्सर के बाद आएंगे भोजपुर, भोजपुर के बाद आएंगे सारण, सारण के बाद सिवान, सिवान के बाद आएंगे गोपालगंज, और इसके बाद आएंगे सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से वैशाली, वैशाली के रास्ते पटना चलाएंगे, मधुबनी के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद समस्तीपुर, समस्ती के बाद पटना चलाएंगे। सुपौल, सुपौल के ई पट्टी में है, राइट साइड में है सहरसा, लेफ्ट साइड में है मधेपुरा। उसके नीचे आइएगा तो खगड़िया, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद आप पटना चलाइएगा। उसके बाद अररिया के बाद पूर्णिया के रास्ते आप आते हैं तो भागलपुर के जस्ट बगल में मिलता है मुंगेर, मुंगेर के बाद लखीसराय, शेखपुरा, उसके बाद आप पटना आ जाते हैं। नवादा के ऊपर आता है नालंदा, और इसके बाद पटना के नीचे आता है भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, और उसके बाद नालंदा, और उसके बाद ऊपर पटना है। मोटा मोटी आप हर जिला को एक नज़र में देख लीजिए। इसी ट्रिक से आप याद करिए। पहले आप यहाँ से इधर आइएगा, फिर इस तरीका से आइएगा, फिर इस तरीका से आइएगा, फिर यहाँ से इस तरीका से जाइएगा, फिर एक सीतामढ़ी से चलाइएगा, फिर आप सीतामढ़ी से आप आ सकते हैं पटना, सीतामढ़ी से फिर यहाँ आप आइएगा पटना, और इसके बाद यहाँ से मधुबनी से भी आइएगा आप पटना। इस तरीका से पूरा आप याद इसको कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल और झारखंड की भी कुछ संख्या मिलता है, और आपको पश्चिम में उत्तर प्रदेश मिलता है। उत्तर प्रदेश जो है सिर्फ कैमूर से मिलता है, रोहतास वहाँ पे नहीं मिलता है, इसलिए आप इनको हमेशा ध्यान रखिएगा।